और जब ट्रक ड्राइवर्स अपनी बात रख रहे हैं तो उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। वाकई सरकार के सामने जनता की क्या औकात हो सकती है। अहंकार देखिए, यह अहंकार हर जगह भरा हुआ है, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, पार्टी हो। देखिए शाहजहांपुर के डीएम किस अंदाज में ट्रक ड्राइवर से बात कर रहे हैं। कोई कानून का ध्यान दीजिएगा। हाँ, और ऐसी बात हम यहाँ पे अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे औकात पूछ रहे हैं और वो ट्रक ड्राइवर पलटकर यही कहता है, हमारी यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। सही कहा आपने डीएम साहब, कोई औकात नहीं है इस देश की जनता की, क्योंकि उनसे पूछे बगैर कानून लागू कर दिए जाते हैं। और पिछले 9 सालों में इसका लंबा इतिहास है। आप किसानों के लिए 3 कानून लेकर आते हैं, किसान संघर्ष करता है, 750 किसान मारे जाते हैं, और फिर जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले होते हैं आप उन तीनों कानूनों को वापस ले लेते हैं। एक बार फिर आप भारतीय न्याय संहिता लेकर आए हैं जिसके अंदर कई ड्रैकोनियन मूव्स हैं, कई सख्त कानून हैं। उसी के अंतर्गत हिट एंड रन मामला भी है। वो मामला क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, उसकी सारी तफसील, सारी जानकारी मैं आपके सामने पेश करूंगा। मगर डीएम साहब का रवैया हो या फिर हड़ताली एसोसिएशन के साथ बातचीत के बाद गृह मंत्रालय का जो बयान, दोनों बतलाता है कि सरकार के अंदर किस तरह का दंभ है, किस तरह का अहंकार है, और ये लोग अब जनता से इन्होंने संवाद करना बंद कर दिया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला क्या कह रहे हैं। उनका कहना है आपके स्क्रीन पर, हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव से बात की। सरकार यह कहना चाहता है कि जो नया कानून है उसे लागू नहीं किया गया है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। आज हूं कि संसद के अंदर किस तरह से डंका पीटते हुए पूरे स्वाभिमान के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इन तमाम चीजों का ऐलान किया था। आज अजय भल्ला साहब कह रहे हैं कि नहीं, कानून लागू नहीं होगा। अरे भाई, कानून बन चुका है, लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया है, राष्ट्रपति ने की मोहर लगा दी है। ये इस देश में क्या हो रहा है जहां जनता की राय इनके लिए मायने ही नहीं रखती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी हम कानून लागू नहीं कर रहे हैं तो आपने लोकसभा और राज्यसभा में पारित क्यों किया? और सबसे बड़ी बात, 150 सांसदों को उस वक्त इन्होंने निलंबित कर दिया था, 150 सांसदों को। और निलंबित ना भी किया होता तब भी ये लोग अपने पावर से इन्हें पारित करवा देते। याद है आपको 3 कृषि कानून किस तरह से इन्होंने पारित किए थे, और फिर बगैर चर्चा किए उन्हें वापस भी ले लिया था। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मुद्दे पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। पत्रकार विजेता सिंह का यह ट्वीट आपके सामने। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस चेयरमैन कुलतरान सिंह अटवाल सेड गवर्नमेंट हैड मेड एम्प्टी promises and was only buying time. The drivers are on strike, it's not the transporters. The government have not given any concrete assurance. Earlier also our petitions were not heard. In the coming days you will see shortage of fuel and drivers. अटवाल साहब ने होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला से बातचीत के बाद कहा कि ड्राइवर्स अब भी हड़ताल पर हैं और सरकार ने सिर्फ खाली वायदे किए हैं, एम्प्टी प्रॉमिसेस किए हैं। इससे पहले भी उन्होंने हमें कोई पुख्ता आश्वासन नहीं दिया है। तो तमाम अखबारों में, तमाम न्यूज चैनल में जो दावा किया जा रहा है कि साहब हड़ताल वापस ले ली गई है, उसको लेकर अभी असमंजस जरूर बना हुआ है। सरकार ने अपील की है, मगर जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं कुलतरान सिंह अटवाल, उनका कहना है कि सरकार ने हमें महज खोखले आश्वासन दिए हैं।
आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार के काम करने के अंदाज में पारदर्शिता की कितनी कमी है। पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है इनमें। यानी कि जो हिसाब से करो, अहंकार में करो। कांग्रेस ने इस पर सख्त तेवर अपनाए। सुप्रिया श्रीनेत का यह कहना है कि ये लोग इसी तरह से नोटबंदी भी लेके आए थे, इसी तरह से सरकार तमाम फैसले करती है। क्या कह रही है वो? उस तरह का कानून क्यों बना, और ये एक पैटर्न है, और इसी से थका कर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल घोषित की है। क्योंकि कोई भी ट्रक ड्राइवर घर से निकलते वक्त ये सोचकर तो नहीं निकलता कि आज मैं एक्सीडेंट करूंगा, और एक्सीडेंट कई बार किसी दूसरे की गलती से भी हो जाता है। ये कानून बनाया गया जब 150 सांसदों का निलंबन किया गया, बिना बहस के, बिना विचार विमर्श किए, सिर्फ मन में आया ये कानून पारित कर दिया गया। यही किया गया था नोटबंदी के साथ। शाम को 8 बजे आके कह दिया था रात को 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी। लोगों को अपने ही पैसा लेने के लिए लाइन में लगा दिया, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जीएसटी में भी यही हुआ। गलत सलत जीएसटी लठैतों की तरह से व्यापारियों को प्रताड़ित करने के लिए लागू कर दिया गया था। काले कानूनों के साथ, कृषि कानूनों के साथ भी यह हुआ। मुंह की खानी पड़ी, लेकिन 750 किसानों की शहादत हुई और 1.25 साल तक किसान अपने हक की मांग करते रहे खुले आसमान के नीचे बैठकर। यही हाल अग्निवीर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। शाहजहांपुर के डीएम, इनका अहंकार देखिए। तुम्हारी औकात क्या है, जिसके जवाब में ट्रक ड्राइवर्स कहते हैं हमारी यही, हमारी कोई औकात नहीं है। यह है 10-12 सेकेंड्स में इस सरकार की हकीकत, इसके काम करने का तरीका। फिर से देखिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छे से बोलो। समझ के है? क्या बोल रहे हो? समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे सबसे बड़ी बात, सरकार यह कह रही है कि हम कानून अभी लागू नहीं कर रहे हैं, मगर अपने पालतू पत्रकारों के जरिए ट्रक ड्राइवर्स पर निशाना साधा जा रहा है, उनके प्रदर्शन पर निशाना साधा जा रहा है, उनके आंदोलन पर निशाना साधा जा रहा है। यह देश सत्याग्रह का देश है। यह देश एक ऐसा देश है जिसमें हमने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करके आजादी हासिल की थी। मगर मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये देखिए, ये पत्रकार जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है,